सिर्फ तब सोचते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपका शरीर कहीं से आपको कोई दुख देने लगता है, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तब कभी मत खाइए, अच्छा। खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हो जाएंगे, तैयार नहीं है। आप खाएंगे तो वो एसिडिटी होगी। अब तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ और आपको एक अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। तो परमेश्वर के सुनने और समझने वालों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो परमेश्वर हमें सबसे पहले उस चीज़ के लिए तराशता है कि जब हम अपने शरीर को अगर हम गंदा करेंगे, हम शरीर को ख़राब करेंगे तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और उसी अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे भी ये ताकत दी है कि मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी दे पाऊँ, अच्छी हेल्थ के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए मैंने एक चैनल बनाया है। अगर आप उस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की और आपकी भी, परमेश्वर की, सबकी बड़ाई होगी। तो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार देखें और अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसे बताएं। और आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे भी बढ़ूँगा और परमेश्वर की महिमा होगी। तो रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट वन में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी। आप भी सोचते होंगे कि आपका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, आपके घर में तमाम सुख सुविधाएं हों, आपका और आपके परिवार का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस दौरान आप जिस चीज पर सबसे कम ध्यान देते हैं वो है आपका शरीर, जिसमें आप असल में निवास करते हैं। उस शरीर में ही तो आप रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप साल भर में कितनी बार अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। सिर्फ तब सोचते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपका शरीर कहीं से आपको कोई दुख देने लगता है, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा आज भी कि वो इसके लिए समय निकाल ही नहीं पाते। सबसे कम समय आपके पास अपने लिए, अपने शरीर के लिए है। इसलिए आज हम स्वस्थ जीवन के 4 अलग अलग रूपों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। पहला है आपका स्वस्थ शरीर, दूसरा है स्वस्थ मन, तीसरा है स्वस्थ नींद और चौथा है स्वस्थ विचार, जो एक टॉनिक की तरह आप तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तब कभी मत खाइए, अच्छा। खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हो जाएंगे, तैयार नहीं है। आप खाएंगे तो वो एसिडिटी होगी। अब देखो, जो बाइबल लिखी गई है वो तब कोई लैब्स नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी। ये जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये यीशु मसीह के जन्म से भी पहले का है। अच्छा। आप 2000 साल यीशु मसीह को हो गए तो उससे भी पहले का है। मतलब आप उस वचन में लिखा, सबोपदेशक 9 उसकी 7 आयत में लिखा, उसमें लिखा, अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी को तू आनंद से खाया कर। वो देखो वचन में लिखा कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि जो तू रोटी खाएगा उसे आनंद से खाना है। हाँ। उसे डिप्रेस होके नहीं खाना, गुस्से में नहीं खाना। अपना काम कर और अपनी रोटी को विद पीस और जॉय के साथ तूने खाना। या देखा आपने, प्रॉफिट जी और अंकुर नरोला जी आज परमेश्वर के सामने क्यों खड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ताकत दी है। उन्होंने रोगों को ठीक करने की क्षमता दी है। लोगों को छूकर वह आज हर एक बीमारी और हर एक परेशानी से निजात दिला देते हैं और परमेश्वर उनकी लिए वो प्रार्थना, दुआ और परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। मेरे भाई बहनों, आज हर एक भाइयों में, हर एक दुआ प्रार्थना करने वालों में ये ताकत होती है कि वो उस समस्या को परमेश्वर को सौंप के उसे चंगाई के द्वार पर खड़ा कर सकता है और परमेश्वर छुटकारा भी देता है। आपने देखा है प्रतिदिन कितनी गवाहियाँ होती है। हम स्वयं गवाहियाँ हैं, हम स्वयं खुद बीमार थे, स्वस्थ, हमारा शरीर बिल्कुल बेडोल था, बेकार था, हमारा जीवन बेकार था, पर परमेश्वर ने हमें फिर उसके आकार में खड़ा किया और फिर हमें तैयार कर दिया। आज हम वचन, प्रार्थना, दुआ सब करते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अच्छी सेहत को भी हम पा चुके हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। ये परमेश्वर का वचन है और उसने हमारे लिए कतरा कतरा इसलिए बहा है कि हम अपने जीवन को रोज़ देखें, क्योंकि उसने हमें बहुत यूनिक बनाया है।
इसी प्रकार आज जो डॉक्टर बिशप राय ने जो आपको जानकारी दी है, जो प्रॉफिट जी ने आपको वचन से शिक्षा दी है, इन सबको आप ऐसा ना समझे, क्योंकि देखो आप अच्छी ज़िंदगी पा सकते हो, परमेश्वर आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, पर अगर आप अपने जीवन को, उस ज़िंदगी को जो प्रभु ने आपको वरदान दिया, जो परमेश्वर ने आपको वो फल दिया, अगर आप उस फल से अपना जीवन अगर बेटर नहीं बना सकते, तो आप परमेश्वर के नहीं, आप शैतान के कहलाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि आप उसे अच्छा तराशें, अच्छा आप उसमें खाएं, अच्छी बुद्धि रखें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, और उस शरीर को एकदम प्रभु के लिए तैयार करके रखें कि जब हमें कोई मारने भी आए तो हमारा शरीर इतना ताकतवर हो कि हम मार भी खा पाए, और हमारी बुद्धि इतनी ताकतवर हो कि कोई हमें गाली भी दे तो हम उसे सहन कर पाए, और हमारी आँखों में भी वो ताकत हो कि जब हमारे सामने कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे हम देख नहीं सकते, पर हम देख कर उसकी मदद भी कर सके। हमारी जीभ को भी प्रभु ने इसलिए तैयार किया है कि हम उससे अच्छे मोटिवेशनल और बहुत अच्छी बातें रखें। हर एक कमज़ोर इंसान को ताकत की बातें उसे वो दे दे जो उसके पास नहीं है, वो क्वालिटी उसे बता दे जो उसके पास है पर उसे दिखती नहीं है। तो ये सब हमारा काम है। परमेश्वर ने हमें हर एक भाई बहनों को ताकत दी है, पर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ हम प्रतिदिन जंक फूड, गलत संगति, गलत खान पान, नशा और बहुत सी गंदी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। उसकी वजह से हमारा शरीर, हमारा जीवन नाश होता जा रहा है मेरे भाई बहनों। क्योंकि मोबाइल, आपको मालूम है, ऐसी चीज़ आ चुकी है जिस पे हर एक चीज़ मिलेगी। आप लाख बुराई से बचो, फिर भी आप एक बुरा शरीर, बुरी संगति और बुरी चीज़ों में चले ही जाओगे। आप अच्छा खाना चाहते हो पर अच्छा नहीं मिल पाएगा। परंतु अगर हम आज इस YouTube चैनल के द्वारा, और बहुत से ऐसे चैनल हैं, और मैंने भी परमेश्वर की दुआ से हेल्थ स्वेक के नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, जिसे आप जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी सपोर्ट से मैं वो बातें आपको बताऊंगा जो परमेश्वर ने हमें बताई है, और हमारे शरीर को हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। लोगों के सामने हम ऐसे खड़े हो सकते हैं कि लोग हमें देख के समझ जाए कि हम किसकी संतान हैं। तो वो चैनल जब आप देखोगे और जब आपको हेल्थ की टिप्स मिलेगी, तो वो टिप्स ऐसी नहीं होगी जो टिप्स में आपको पैसा लगेगा। वो टिप्स आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और आपको वो टिप्स के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर की नीतियों के द्वारा, जो परमेश्वर ने बनाया प्रकृति में, मैं उसी के द्वारा आपको वो चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और आपको वो चीज़ें बताना मेरा कर्तव्य है। तो परमेश्वर के वचन से हम जिंदगी जिएं, और अपने स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण रखें। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही तो हम वचन प्रार्थना में जा पाएंगे, तो ही तो हम परमेश्वर के सामने टिक पाएंगे। अगर हम खुद बीमार पड़े तो हम किसी के लिए क्या दुआ करेंगे? अगर हमारा शरीर खराब है तो हम खुद क्या किसी को राय दे पाएंगे? अगर हम खुद गाली बकते हैं तो दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं कि तुम गाली मत बको? तो यही बात परमेश्वर हमें सिखाता है। तो अच्छा शरीर भी प्रभु हमसे चाहता है। जितने भी पास्टर हैं, जितने भी प्रभु के वक्ता हैं, वो सब अपनी सेहत का ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा पानी लेते हैं, जीवन को पूरा अमूल्य जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जीवन को जिएं, क्योंकि आप अगर जियोगे तो परमेश्वर की बड़ाई होगी। क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी कि हम जीवित रहे, और पूरा जीवन जिए, पूरा संपूर्ण जीवन यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। और अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान दे, और उस चैनल को जरूर लाइक करना, हेल्थ स्वेक के नाम से।